डार्क एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि सेंट्री जो है अपना कहर बरसाना शहर के ऊपर शुरू कर देता है। तो वहीं पे नॉर्मन ऑसबॉर्न उससे आता है और बातचीत करने की कोशिश करता है और उसको तब जाके ये बात पता चलती है कि ये सब कुछ जो है सेंट्री की वाइफ लिंडी की वजह से हो रहा है, क्योंकि लिंडी को वॉइड मार नहीं सकता है लेकिन इस तरह दुनिया बर्बाद करके उसको तड़पा जरूर सकता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न अपना दिमाग चलाता है और उसको दोबारा से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और वॉइड को अपने काबू में कर लेता है और अपनी बात पे मनवा लेता है। इसके बदले में हम देखते हैं कि हॉकाई को वो मिशन दे देता है कि जब वो उसको सिग्नल देगा तो उसको सेंट्री की वाइफ को मारना होगा। अब आगे over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. All my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. एवेंजर्स टावर 2 दिन पहले, ये वही कॉमिक है जो कि हमने सीज कबाल वाले इवेंट में देखा था जहाँ पे कबाल की मीटिंग हो रही होती है और विक्टर वॉन डूम बोलता है कि ऑसबॉर्न अगर तुम नेमोर को मेरे सामने ले आते हो तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि आई सी, लगता है कि तुम वो बात भूल चुके हो डूम, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास तुम सबसे फिजिकली लड़ने का भी तरीका है अगर मुझे उसकी जरूरत पड़े तो विक्टर वॉन डूम बोलता है कि मैं इसकी परवाह क्यों करूं, अगर तुम मुझे धमका रहे हो तो इसका मतलब तुम खुद को धमका रहे हो। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है तो यही सब चाहते हो तुम, ठीक है फिर प्लीज कम इन हियर। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस फिगर जो कि हमें कबाल वाले एपिसोड में नहीं दिखाया गया था कि कौन इतना पावरफुल था जो विक्टर वॉन डूम को मार रहा था और इतनी खतरनाक तबाही जिसने मचा दी थी जिससे सब डर गए थे, तो वो कोई और नहीं बल्कि वॉइड होता है, क्योंकि ऑसबॉर्न ने वॉइड को अपने काबू में कर लिया, सेंट्री को नहीं, जो कि सेंट्री से भी ज्यादा कहीं खतरनाक है। और ऑसबॉर्न बोलता है कि लास्ट चांस मेरे साथ या मेरे खिलाफ डूम। तो डूम बोलता है इससे बदले में मैं मरना पसंद करूंगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि वहां पे डूम को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वॉइड होता है, जो कि वहां पे शानदार अपने पावर का डिस्प्ले दिखाता है। तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से ये टाइम्स जो हैं कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी कॉमिक बुक को समझने के लिए अच्छे तरीके से, क्योंकि कुछ मिस्ट्रीज हमें कॉमिक के अंदर छोड़ दी जाती हैं और वो टाइम्स के अंदर ही मिलती हैं आपको देखने के लिए, इसके अलावा आपको उनका जवाब कहीं नहीं मिलता है। तो थैंक्स टू मी कि मैं आप लोग के साथ इस तरह के टाइम्स शेयर करता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे विक्टोरिया एंड सो रही होती है और उसको ऑसबॉर्न का मैसेज आता है कि विक्टोरिया दिस इज आयरन पेट्रियट, एविकेट द टावर नाउ। तो कहती है सर पूरी बिल्डिंग? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ पूरी की पूरी बिल्डिंग, इस वक्त हम अंडर अटैक हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि ये वहाँ पे सारा का सारा वही सीन हो रहा होता है कि विक्टोरिया हैन उठती है और एवेंजर्स को बोलती है कि ऊपर छत की तरफ जाओ क्वीन जेट पे, और कोई भी एंगेज नहीं होगा इस फाइट के अंदर। और ये सारी की सारी सेम कहानी वहाँ पे वही चल रही होती है कि ऑसबॉर्न को जो है नैनोबैट्स घेर लेते हैं डूम बॉट के। और हम देखते हैं कि जब ऑसबॉर्न यहाँ पे पावर्स को डिटेक्ट कर रहा होता है तो उसके बाद हमें नहीं दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे वॉइड अभी भी उसके पास मौजूद होता है और वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब मुझे बॉब की जरूरत है। तो वॉइड बोलता है कि ऐसा क्यों? तो कहता है कि तुम्हें इस वक्त कोई यहाँ पे देख नहीं सकता है, मुझसे इस वक्त बहस नहीं करो, समझो मेरी बात को। तो कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मेरी बात पे विश्वास करना होगा, मुझे अभी फौरन बॉब रेनॉल्ड्स की जरूरत है। तो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बॉब ला देता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वही सेम होता है कि अगले पल सेंट्री वहाँ पे ऑसबॉर्न के पास पहुंचता है अपना रूप बदल के। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि बॉब और सेंट्री कितने जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंट्री आता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को अपने साथ ले जाओ और मैं जा रहा हूँ ऑसबॉर्न को बचाने। तो वहीं से लिंडी पूछती है आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? तो विक्टोरिया बोलती है कि यहाँ पे चल ये रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड मेरी कभी भी नहीं सुनता है, तो चलिए मिसेस रेनॉल्ड्स जेट के अंदर बैठिए, क्वीन जेट बस निकलने ही वाला है। और वहीं से हॉकाई उसको देख रहा होता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लिंडी का हाथ पकड़ता है और बोलता है क्या एजेंट ये कॉप्टर तुम्हारा है? तो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस बिल्डिंग को खाली करवाओ, मैं यहाँ से आगे खुद संभाल लूंगा, ऑसबॉर्न ने मुझे ऐसा करने को कहा है। तो वो एजेंट बोलता है कि ठीक है। और इस तरह हम देखते हैं कि हॉकाई वहाँ पे लिंडी को अकेले उस हेलीकॉप्टर के अंदर बिठा देता है और बोलता है कि आइए मेरे साथ मिसेस रेनॉल्ड्स, आप मेरे साथ रहेंगी तो बिल्कुल सेफ रहेंगी। तो वहीं पर वो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। तो वहीं से हॉकाई बोलता है कि हाँ मैं भी जानता हूँ, सच में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो रहा है तो क्या हो रहा है, लेकिन कम ऑन, मैं नहीं चाहता कि आपका हस्बैंड मुझे मार दे कि अगर आपको कुछ हो गया तो प्लीज़ आप यहाँ पे बैठिए और अपना टाइम लीजिए। और हम देखते हैं कि हॉकाई वहाँ पे लिंडी को बिठा देता है। तो वहीं पे विक्टोरिया बोलती है कि आखिरकार ये हॉकाई कहाँ जा रहा है, मैंने सबको इस जहाज़ में बैठने के लिए कहा था। लेकिन हॉकाई वहाँ पे थम्स अप करता है और वहाँ से आगे निकल जाता है।
और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वो लोग जहाज़ के अंदर बैठते हैं और वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और मिस मार्वल उसको चलाने की कोशिश कर रही होती है जहाज़ की, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे उड़ाना है। तो वहीं पर डेकन आगे बैठता है और उस जहाज़ को आगे टेक ऑफ करता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि डेकन वगैरह इस बात को डिस्कस कर रहे होता है कि आखिरकार ये हॉकाई किस तरफ जा रहा है, ये तो वहाँ पे जा भी नहीं रहा जहाँ पे हम जा रहे हैं और अब तो वो रेडार पे से भी गायब हो गया है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो अपना हेलीकॉप्टर लेके ठीक समंदर के बीच में आ गया होता है और कहता है कि मिसेस रेनॉल्ड्स क्या आप ठीक हैं? तो कहती है हाँ आई थिंक सो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसने अपना वहाँ पे रेडियो ऑफ कर दिया होता है और कहता है कि आज की रात वैसे कुछ ज़्यादा ही हसीन लग रही है। तो वहीं से वो पूछती है मुझे ये बताइए कि वहाँ पे हुआ क्या था आखिरकार बिल्डिंग के अंदर? तो कहता है कि आई गेस बिल्डिंग अंडर अटैक थी किसी वजह से, लेकिन हमें उसके बारे में अभी तक बताया ही नहीं गया है और उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो लिंडी बोलती है कि आई एम सॉरी, आपका क्या मतलब है? तो हॉकाई बोलता है मेरा मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो हमारे ऊपर हमला किसने करा था, तुम्हारा हस्बैंड इन सब चीज़ों को फिक्स कर देगा। और लिंडी उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है कि हम आखिरकार जा कहाँ रहे हैं, हम तो एकदम ओशन के बीच में हैं। तो कहता है कि हमारा एक सेफ हाउस यहाँ पे मौजूद है इन केस ऑफ इमरजेंसीज, मैं आपको वहीं पे लेके जा रहा हूँ और ये ओशन के करीब ही है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सब वहाँ पे बस पहुँचते ही होंगे और जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वो लोग हमें बता ही देंगे कि ये सब कुछ क्या चल रहा था। तो इसे लिंडी बोलती है कि थैंक यू बाय द वे। तो कहता है कि नहीं कोई मसला नहीं है, मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो वहीं से वो पूछता है सवाल कि अच्छा मुझे आप ये बात तो बताइए कि आपको कैसा महसूस होता है एक इतने बड़े और फेमस सुपर हीरो से शादी करने के बाद? तो वहाँ पे वो बोलती है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैं इस बात का किस तरह से आपको जवाब दूँ। तो कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत ज़्यादा सेफ फील होता होगा, प्रोटेक्टेड फील होता होगा, इतने ज़बरदस्त किस्म का सुपर हीरो तुम्हारा हस्बैंड है। तो वहाँ पे वो कहती है कि क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे, मैं तुम्हारा नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। तो कहता है कि मैं हॉकाई हूँ मैम, मैं एवेंजर्स में से हूँ। कहती है नहीं, मेरा मतलब तुम्हारा असली नाम क्या है, क्या तुम वो मुझे बता सकते हो? तो कहता है ओह बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, मेरा असली नाम बेंजामिन है। तो क्या आप लोगों के कोई बच्चे अच्छे होने वाले हैं? तो कहती है कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम बच्चे वगैरह करने वाले हैं। तो कहता है ओह चलें कोई बात नहीं। तो कहती है हाँ, क्योंकि अभी जो है सही वक्त नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। तो कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा हूँ। तो लिंडी कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहता है कि मैं हमेशा इस बात को सोचता था कि आखिरकार उसने आपके अंदर क्या देखा है। तो लिंडी बोलती है कि इसका क्या मतलब मैं समझूँ? तो कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड वो ऑलमोस्ट एक गॉड है, वो चाहे तो इस दुनिया के अंदर किसी भी लड़की को पटा सकता है, वो किसी से भी शादी कर सकता है, तो उसने आखिरकार तुम में क्या देखा है? तो लिंडी बोलती है क्या मतलब तुम्हारा, तुम इस तरह से मुझसे बात क्यों कर रहे हो? तो कहता है कि यार मैं तो बस इस बात को सोच के पछता रहा हूँ कि वो सेंट्री जैसा आदमी जिसके पास हर एक लड़की हो सकती है, वो चाहे तो रोजाना हर एक नई लड़की के साथ रह सकता है, लेकिन वो तुमसे शादी करके कितना फंसा हुआ है, कितना पछता रहा होगा। और जरा तुम अपनी तरफ देखो, तुम किस तरह की हो, क्या तुमने कभी अपने आप को शीशे में भी देखा है? तो वहीं से लिंडी बोलती है कि मुझसे दूर हटो, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? आई मीन हम सब जानते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड एक बहुत ही बड़ा नट्स है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन तुमसे शादी कर लेना जिसके बदले में वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुपर मॉडल्स को उस वक्त डेट कर रहा होता और वो अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके एलियंस लड़कियों से भी बातचीत वगैरह कर रहा होता, लेकिन सच में वो बहुत ही बड़ा पागल है जो उसने तुमसे शादी करी। और हम देखते हैं कि लिंडी यहाँ पे उसको पीछे हटाते हुए एक चमाट मार देती है और वहीं से हॉकाई बोलता है हाँ बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और अगले पल वो उसका गला पकड़ लेता है और लिंडी चिल्लाती कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे बुलसाई जो होता है उसकी गर्दन पकड़ लेता है लिंडी की और उसको जोर से दबाना शुरू करता है और वो उसको इतनी जोर से दबाता है कि उसकी गर्दन टूट जाती है और इस तरह देखते हैं कि लिंडी की मौत हो जाती है और वो उसको हेलीकॉप्टर से समंदर के अंदर फेंक देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि लिंडी की लाश नीचे समंदर के अंदर गिर रही होती है और हॉकाई उसको मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं यहाँ पे सेंट्री के पास जो कि उस डूम बॉट वगैरह से लड़ रहा होता है और यहीं से हम देखते हैं कि क्वीन जेट लैंड करता है दोबारा बिल्डिंग के ऊपर आके और वहीं पे हॉकाई भी अपने हेलीकॉप्टर को लेकर आता है। तो वहीं से विक्टोरिया बोलती है कि आखिरकार तुम गए कहाँ थे, तुम हमारी इजाज़त के बगैर कहाँ गए थे? और सेंट्री आता है और बोलता है कि मेरी बीवी कहाँ है? तो हॉकाई कुछ बोलता नहीं है। तो सेंट्री दोबारा बोलता है कि लिंडी कहाँ है? तो वहीं से हॉकाई बोलता है कि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बेजार आ चुकी थी, उसने कहा कि वो तुमसे डरती है, उसने कहा कि तुम उसको डराते हो, तुम उसको तंग करते हो, वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी और वो इस जहाज़ से कूद गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं तो अपनी सीट बेल्ट तक नहीं खोल पाया, उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने मुझसे आखिर में ये कहा, इतने में मैं कुछ कर पाता, वो उस जहाज से कूद गई। तो सेंट्री बोलता है कि क्या तुमने आखिरकार मेरी बीवी के साथ क्या किया है? और हम देखते हैं कि वहां पे सेंट्री बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है, वो वॉइड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया होता है और एक खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर बन के उसने हर एक चीज को बर्बाद करना शुरू कर दिया होता है और बुलजाई को अपने हाथों में पकड़ लिया होता है। तो ऑसवन बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं करा है, उसको छोड़ दो। और एरीज भी रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि रुक जाओ रुक जाओ। तो उस वॉइड बोलता है कि मुझे बताओ कि वो कहाँ है। तो बुलजाई बोलता है कि मैंने कहा ना कि मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैं कुछ कर ही नहीं सका, मैं आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुम तो मुझे सिर्फ 2 सेकंड्स में ही मार सकते हो, तो मैं ये रिस्क क्यों लूंगा? मैं आखिरकार उसको छूंगा भी क्यों? मैंने तो उसको बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने अपने आप को मारा है। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैंने उसको मारा होता तो मैं यहाँ वापसी आता? वो इस बात को डिजर्व करती थी कि तुम इस बारे में जानो कि वो तुम्हारी वजह से मरी है, उसने जो भी किया वो सब तुम्हारी वजह से किया है। आई एम सॉरी मैन, आई एम सॉरी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है।
और इस तरह हम देखते हैं कि सेंट्री अपने कंट्रोल में आता है और अपने असली रूप में आता है। और ऑसबॉर्न बोलता है कि बॉब मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, हमने कोशिश करी। और इस तरह हम देखते हैं कि डैकन वगैरह सब हैरत से देख रहे होते हैं कि अभी अभी इन्होंने क्या देखा है, और हॉकाई उसकी काफ़ी बुरी हालत हो गई होती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि सेंट्री पूछता है कि कहाँ, आखिरकार उसने ये सब कहाँ पे किया। तो हॉकाई बोलता है देखो ये सब जो है जर्सी के ऊपर हुआ था, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ कि किस लोकेशन पे, लेकिन वो जर्सी के ही करीब था, मुझे सच में माफ़ कर देना। और इस तरह हम देखते हैं कि बॉब वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वहीं से ऑसबॉर्न विक्टोरिया को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फौरन एक स्पेशल ऑप्स टीम जो है सेंट्री के पास भेजो, उसको जिस किसी की ज़रूरत है उसको दे दो, और मुझे हर एक पल की अपडेट चाहिए। सेकेंडली तुम व्हाइट हाउस को ये बता दो कि यहाँ पे जो अटैक हुआ है वो टेररिस्ट अटैक था लैटवेरियन के जरिए। तो वहीं से विक्टोरिया बोलती है क्या ये सब सच है। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि अगर ये सच नहीं होता तो मैं तुम्हें व्हाइट हाउस को कहने के लिए क्यों कहता। और इस तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न वहाँ से गुस्से में चले जाता है, और हम देखते हैं कि विक्टोरिया एंड भी यहाँ से आगे बढ़ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न हॉकाई से जाके कुछ बात कर रहा होता है और हॉकाई मुस्कुरा रहा होता है, और ये बात विक्टोरिया एंड देख लेती है, और अब वो शायद ऑसबॉर्न के कुछ गंदे इरादे जो है वो समझ चुकी है। टू बी कंटिन्यूड।